आत्मा का ठाव कहाँ है, हम अपने भीतर खोजें। ऐसी कोई जगह नहीं मिलती कि मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, लोकेशन। यह प्रश्न ध्यान की अद्भुत विधियों में से एक है। मैं कौन हूं पूछो तो मन उत्तर देने लगता है। बुद्धि, विचार, सिद्धांत, पढ़ी लिखी सुनी हुई बातें वो याद आ जाती हैं कि मैं कौन हूं। मैं कहाँ हूं, मन चुप रह जाता है कि इसमें कुछ उत्तर देने का तो है नहीं। खोजना है एक्चुअल कहाँ हूं। हम कितना ही खोजें, कितना ही खोजें, हम लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वव्यापी है उसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता कि वो कहाँ है, कहाँ। कोई छोटी चीज हो तो हम बता दें कि यहां से यहां तक ये इसकी रूप है, आकृति है, लेकिन जो सर्वत्र है उसका तो कोई नक्शा, रूपरेखा, कोई चित्र नहीं बन सकता। वह तो निराकार है। हम पृथ्वी का चित्र बना सकते हैं, सूरज का बना सकते हैं, गैलेक्सी का बना सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं। कोई कहे कि पूरे अस्तित्व का, स्पेस का चित्र बनाइए। ये सब चीजें जिसमें हैं उसका चित्र तो नहीं हो सकता। उसकी रेखा कैसे खींचोगे? वो रेखा खींची तो इससे पता चलता है कि इसके बाहर आगे भी कुछ है क्या? नहीं, जो सर्वत्र है उसको हम किन्हीं रेखाओं के भीतर कैद नहीं कर सकते। किसी आकृति में वह नहीं समा सकता। हाँ, सब आकृतियां उसी में समाई हुई हैं। धरती, चांद, सूरज, निहारिकाएं सब उसी स्पेस में हैं, लेकिन वह कहाँ है ये नहीं कहा जा सकता। सब कुछ उसमें है। हम पृथ्वी का लोकेशन बता सकते हैं, कहाँ है, चांद कहाँ है, सूरज कहाँ है, लेकिन स्पेस कहाँ है? अब हम जिस तरफ भी इशारा करेंगे, एक उंगली उस तरफ दिखाएगी, 3 उंगलियां 4 उंगलियां इस तरफ दिखाएंगी। इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है। ये हाथ खुद ही उसमें है। आकाश जैसी ही हमारी आत्मा है। एक बच्चा जन्मता है, उसकी इंद्रियां खुलती हैं, पहली बार उसे सुनाई दिखाई देता है, सांस पहली बार चलती है, वो विस्मित हो जाता है, चकित हो जाता है, ये क्या है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कितने सवाल पूछते हैं, हर चीज के बारे में कुतूहल। ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, सवाल ही सवाल। हर बच्चा वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है जहां उसके भीतर जिज्ञासा, क्वेश्चंस पैदा होते हैं। अब ये क्वेश्चंस, ये जिज्ञासा, ये जानने की जो इच्छा है कि ये क्या है, मैं इसको जानूं, ये 2 रूप ले सकती है। एक रूप है हम एक्सट्रोवर्ट खोजबीन में लग जाएं, और दूसरा है कि हम इंट्रोवर्ट खोजबीन में लगें। तो पहली जो खोजबीन है उससे विज्ञान का जन्म होता है। हम वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, प्रकृति के नियम के बारे में खोजबीन करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्या है, उनका विश्लेषण करते हैं, पता लगाते हैं। सारी साइंस उसी से पैदा हुई, वस्तु की खोज करने से, मैटर के बारे में जिज्ञासा करने से, प्रकृति नियमों का पता लगाने से कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो विज्ञान जन्मता है। अगर जिज्ञासा भीतर मुड़ जाए स्वयं की तरफ कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये मेरा होना है क्या, व्हाट इज दिस, तब ध्यान का जन्म होता है। तो बहिर्मुखी जिज्ञासा विज्ञान को पैदा करती है,
अंतर्मुखी जिज्ञासा ध्यान को पैदा करती है, आत्मज्ञान उसका परिणाम है। विज्ञान के द्वारा हम सुख सुविधाएं पैदा करते हैं, संपत्ति पैदा करते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा शांति और आनंद और संतोष की उपलब्धि होती है। ये दो अलग अलग दुनिया हैं। बाहर की दुनिया में हम कुछ भी कर लें, शांति नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक ऐसे ही हम भीतर की दुनिया में कुछ भी कर लें तो उससे कोई सुख और सुविधा और आरोग्य और अच्छा मकान और अच्छी कार और अच्छा मोबाइल नहीं मिल जाएगा। तो बाहर की दुनिया है, उसका साधन विश्लेषण है, खोजबीन है, पता लगाना है, और उस पता लगाने से ही हम पाते हैं नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, नई चीज़ों का निर्माण होने लगा, हम सृजनशील हो गए, अपनी सुख सुविधाएं जुटा ली हमने। हमारे पूर्वज कभी गुफाओं में रहते थे, आज हम कितने सुंदर सुंदर घरों में रह रहे हैं। ये गुफा का ही सुंदर रूप, लेकिन कैसे हुआ? बड़ी खोजबीन की गई, बड़ी बुद्धि लगाई गई, कैसे उसमें सुधारें, सुधारते 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 हम यहां तक पहुंच गए। 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बन गई, अकल्पनीय चीजें होने लगी। चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंचने की तैयारी चल रही है। बैलगाड़ी से कहां जेट युग में आ गए। आविष्कार होते चले गए, और इम्प्रूवमेंट। बड़े बुद्धिमान लोग थे, एक से एक नई चीज खोजते चले गए। तो एक खोज है बाहर की तरफ, और उसका जो मूल सूत्र है वो है जिज्ञासा, आश्चर्य का भाव। जो व्यक्ति जितने आश्चर्य से भरता है, छोटे बच्चे तो सभी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते होते हम ज्ञान से भर जाते हैं, आश्चर्य हमारा खत्म हो जाता है। और जिनके भीतर आश्चर्य मौजूद रहता है वही लोग विज्ञान में उन्नति कर पाते हैं। हर चीज जिनको चकित कर जाती कि अरे व्हाट इज दिस। आपने सुनी ना कहानी कि न्यूटन बैठा था बगीचे में और ऊपर से एक फल गिरा वृक्ष से, और वो चकित हो गया कि अरे ये गिरता क्यों है, साइड में क्यों नहीं चला जाता, ऊपर क्यों नहीं जाता। अब खोजबीन में लग गया, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज लिया, उसका पूरा फार्मूला गणित बिठा लिया। तो शुरुआत कहां से हुआ? आश्चर्य से। अगर आश्चर्यचकित ना होता तो कोई खोजबीन नहीं हो सकती थी। रॉबर्ट ब्रदर्स आश्चर्यचकित रहते थे कि पंछी उड़ते कैसे हैं, ये मक्खी मच्छर उड़ते कैसे हैं, कैसे मूवमेंट है इनके पंखों के, क्या होता है उसमें, क्या हम ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते, कुछ ऐसा वाहन बनाए जो उड़ सके। और उन्होंने हवाई जहाज बना ली आश्चर्य से। जेम्स वाट के बारे में आपने सुना होगा, वो छोटा बच्चा था, उसकी दादी चाय बनाती थी, चाय के बर्तन पर ढक्कन ढका रहता था, जब भाप बनने लगती तो ढक्कन हिलता, खन 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 की आवाज होती, बार बार फिर ऊपर उठता गिरता, भाप बाहर निकलती बर्तन में से। और जेम्स वाट चकित रह जाता, वो दादी से पूछता कि ये कौन सी ताकत है जो ढक्कन को ऊपर उठाती है। अब उसकी दादी क्या बताए, कहे बेटा ऐसे ही होता है। कहता नहीं, ये भाप जो निकल रही ना इसकी ताकत है, ये भाप ढक्कन को ऊपर उठा देती है। फिर उसने कोशिश की ढक्कन की जगह और वजनदार चीज रखने की, ढक्कन के ऊपर कुछ वजन रखने। कोई छोटा बच्चा, उसको बड़ा आश्चर्य होता कि भाप में इतनी ताकत कहां से आ गई, है ना। देखा कि वो वजनदार चीज को भी आकर उठा के देती है, हिला कर रख देती है, गिराई देगी मगर बाहर निकलेगी बर्तन के, इतना फोर्स है उसमें। इसी बच्चे ने बड़े होके रेल का इंजन बनाया। पुराना इंजन तो भाप से चलता था ना, स्टीम इंजन। भाप की ताकत का उपयोग करना सीख गया। जब वो ढक्कन को हिला सकता है तो पिस्टन को भी आगे बढ़ा सकता है। आश्चर्य से विज्ञान का जन्म होता है। और आश्चर्य
उस चीज को नष्ट कर देता है जिससे वो पैदा हुआ था। अब देखना, ये करीब करीब ऐसा है कि जिस पिता से हम जन्मे थे उस पिता की हत्या कर दी। इसलिए विज्ञान पितृघाती है। वो आश्चर्य से पैदा तो होता है लेकिन हमेशा ही आश्चर्य का गला दबाता जाता है। वो जैसे जैसे हम जानते जाते हैं आश्चर्य हमारा खत्म हो जाता है, और आगे हम जान लेंगे जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अगर उसका पता लग जाएगा तो वो आश्चर्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पश्चिम में जहां विज्ञान खूब विकसित हुआ, आप जान के हैरान होंगे, लोगों का आश्चर्य क्रम से कम होता जा रहा है और बोर्डम और ऊब पैदा होती है। जो हमने जान लिया उससे हम थक गए, ऊब गए, अब उसमें कोई रस नहीं बचता। जब तक आश्चर्य था वो चीज हमको रस विभोर करती थी, आकर्षित करती थी, पता लगाने के लिए चुनौती थी, आमंत्रण थी कि आओ खोजबीन करो। जब खोजबीन हो गई पूरी तो आश्चर्य खत्म हो गया। तो जिस चीज से हमारे भीतर आकर्षण पैदा हुआ था, हमने उसको जानकर बोरियत पैदा कर ली। इसलिए पश्चिम में आत्महत्या क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। लोग जिंदगी से ऊब गए हैं, सब पता लगा लिया। एक बार हम नेपाल में थे, एक जर्मनी के सज्जन आए और बड़े ही उदास, बिल्कुल डिप्रेशन में नजर आए। ने पूछा कि क्या हो गया, कोई खास बात? बोले हाँ, वर्ल्ड टूर की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। पहली बार ऐसा सुना, वर्ल्ड टूर की वजह से। 3 महीने की ट्रिप पे वो निकले थे, पूरी दुनिया घूम के लौटेंगे। हम कहा परेशान हो तो लौट जाओ, मत जाओ। कहने लगे ऐसे कैसे नहीं जाओ, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं 8 बार वर्ल्ड टूर कर चुका हूं, हर साल करता हूं, ऊब गया, थक गया। फिर आ गए हम यहां नेपाल में, चितवन में, वही गेंडा देखने हम जाएंगे। 8 बार देख चुके गेंडा, ठीक है हमारे देश में नहीं है, कितनी बार देखेंगे गेंडा? पहली बार देखा था तो चकित रह गए थे, अरे कैसा जानवर है, कभी देखा नहीं। बड़ी फोटो वोटो खींची थी, वीडियो बनाई थी। तो उनको जब आप ऊब गए हो तो फिर क्यों जा रहे हो? 3 महीने की परेशानी, बोल नहीं, वो इज्जत का सवाल है। हमारे फ्रेंड सर्कल में सब सुपर रिच लोग हैं और सभी लोग साल में एक बार वर्ल्ड टूर करते हैं। अगर नहीं करो तो वे समझेंगे कि तुम गरीब हो गए। तो 3 महीने तो हमको उतना खर्चा करना ही करना है, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। और फिर हम जाएंगे चितवन के जंगल में, फिर वो गेंडा की फोटो लेंगे और फिर जाके हम एल्बम बनाएंगे और दोस्तों को बताएंगे देखो हम वहां गए थे। क्योंकि वो लोग हमको एल्बम दिखाते हैं ला ला के। तो बदला तो उनसे लेना ही है कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम इन्हें गेंडा देखा है। वो हमको नीचे दिखाएंगे कि वो कोई नई नई चीजें देखा है कहीं जाके, हम चूक गए। तो जो जो वो लोग देख चुके हैं वो सब तो हमको देखना ही पड़ेगा, यद्यपि देख चुके हैं पहले। बुरी तरह से बोर हो चुके हैं, सब एक्सप्लोर कर लिया। कोई युवक किसी युवती के प्रेम में पड़ जाता है, विवाह कर लेता है, हनीमून मनाते मनाते सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, सारा आकर्षण खत्म हो गया। पड़ोस की स्त्री में आकर्षण है क्योंकि अभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। जिस दिन उसकी खोजबीन हो जाएगी पूरी, सारा रस खत्म हो जाएगा। ये जो बहिर्मुखी हमारी जिज्ञासा है, जो चीजें आश्चर्यचकित कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, अगर हम उनकी खोजबीन कर लें, उसको पूरा जान लें, तो हमारा सारा रस और आकर्षण और प्रेम खत्म हो जाता है, हम उब जाते हैं। हर पति अपनी पत्नी से उबा हुआ है, हर पत्नी अपने पति से उब चुकी है, बुरी तरह उब चुकी है, कुछ जानने को नहीं बचा। अक्सर औरतें कहती भी, अरे हम तुम्हारी नस नस पहचानते हैं, रग रग से वाकिफ है, अब कुछ और बचे ही नहीं जानने को, किस्सा खत्म हो चुका बहुत पहले। हाँ, दूसरे में रस है जिसको अभी नहीं जाना, शायद कुछ नया हो। तो विज्ञान को पितृघाती कहा जाता है
कि जिस आश्चर्य ने जन्म दिया था हमने उसी का गला घोंट दिया। इससे ठीक विपरीत है विस्मय का भाव, वो जो अंतर्मुखी आकर्षण है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, ये मेरा होना है क्या, इसका पता लगाऊं। याद रखना, इसमें कभी खत्म नहीं होती कोई चीज। इस जिज्ञासा की शुरुआत तो है, इसका समापन नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन आप कह सको कि मैंने अपने आप को पूरा जान लिया है, खेल खत्म। नहीं, ये खेल खत्म होता ही नहीं, अंतहीन सिलसिला। जितना जानते जाओ पता चलता है उतना ही और बहुत जानने को शेष है। संत कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अज्ञेय है, जाना ही नहीं जा सकता। हम एक ऐसी यात्रा पे निकले हैं जहां जिसकी कोई मंजिल नहीं है। हम चलते जाएंगे, मार्ग है, मंजिल कोई भी नहीं। बुद्ध के पास लोग आते, पूछते कि क्या आत्मा है? बुद्ध चुप रह जाते, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब लोगों ने इसके भांति भांति के मिस इंटरप्रिटेशन किए। किसी ने समझा कि ये अज्ञानी है, इनको पता ही नहीं। अगर पता होता तो बताते ना, आत्मा के बारे में कोई सिद्धांत बताते। कुछ नहीं बोले। कुछ लोगों ने समझा कि नास्तिक है, ये इनकार ही कर रहे हैं कि कोई आत्मा परमात्मा नहीं होती, बात ही नहीं करते। बुद्ध जहां जाते उस गांव में पहले डुंडी पीट जाती कि ये 11 सवाल हैं, वो इनसे पूछना ही मत, वो इनके उत्तर नहीं देंगे, चुप रह जाएंगे। फालतू अपना और उनका समय खराब नहीं करना। उन 11 सवालों की सूची में वो सारी दार्शनिक बातें आ जाती थीं जिसको लोग समझते हैं धार्मिक प्रश्न। कुछ लोगों ने लेबल लगा दिया कि ये तो आदमी नास्तिक है, धर्म संबंधी कोई बात ही नहीं करता। वो कहता बात करने योग्य ही नहीं है, इतना भी नहीं कहेंगे कि नहीं है, कि है, कुछ कहेंगे ही नहीं, नो कमेंट। बुद्ध जान रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि जाना नहीं जा सकता। इसको कहते हैं रहस्यमय अनुभूति। एक होता है ज्ञात, परफेक्टली नोन, हमको पक्का पता है। एक होता है अज्ञात, नथिंग इज नोन, हमें कुछ भी नहीं पता। और एक अद्भुत कैटेगरी है अज्ञेय की, रहस्य की, जहां विस्मय बोध खत्म ही नहीं होता। हम जान रहे हैं और यह भी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। ये बड़ी विचित्र घटना है। एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। नॉन और अननोन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसलिए मिस्टीरियस। ऋषि को अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टिक। वो मिस्ट शब्द बना है, मिस्ट यानी कोहरा, धुंध। सब कुछ धुंधा धुंधा है, कुछ साफ सुथरा नहीं है। आप कह सकते हो कि हम देख रहे हैं, फिर ये भी कहना पड़ेगा कि दिख कुछ नहीं रहा, धुंध छाई है, बहुत धुंध छाई है। मिस्ट से बना मिस्टीरियस, रहस्यमय। उपनिषद के ऋषि रहस्यविद हैं, मिस्टिक्स हैं। तो आश्चर्य और विस्मय, इन दो शब्दों का भेद समझ लेना। बाहर की दुनिया में अगर हमारी जिज्ञासा गई तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आश्चर्यचकित होके हम मजबूर हैं, हमको बेचैनी रहेगी जब तक हम उसको खोल के समझ ना लें। वैज्ञानिक व्यक्ति बड़ी बेचैनी में रहता है, क्योंकि जो चीज आश्चर्यचकित कर रही है, अज्ञात की कैटेगरी में है, उसके पूरे प्राण लगे हैं कि इसको कैसे जान लूं, इसको पता लगा के रहूंगा, इसका डिसेक्शन करना है। पूरी जिंदगी वो दांव पे लगा देगा, उसको चैन नहीं जब तक कि वो उस गुत्थी को सुलझा ना ले, वो पहेली को हल ना कर ले। लेकिन वो हल हो जाएगी तो फिर दूसरी चीज सामने खड़ी है।
वो हमेशा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो आश्चर्य हमें बेचैनी में ले जाता है, और जब तक हम जान ना लें हम चैन हो नहीं सकता। वो जान लेंगे तो वहां से ऊब शुरू हो जाती है, बोर्डम शुरू हो जाती है, सारा रस खत्म हो जाता है। या तो कोई नई समस्या जल्दी से पकड़ो, नहीं तो फिर बोर, ऊब गए। विस्मय बिल्कुल अलग बात है। जिज्ञासा ने दूसरा आयाम पकड़ा, स्वयं का, आत्म अन्वेषण का, सेल्फ डिस्कवरी का। और यहां पर जैसे जैसे हम भीतर डूबते जाते हैं, हमारे भीतर शांति और आनंद घना होता जाता है, और विस्मय के साथ एक अद्भुत संतोष आ जाता है, बड़ी तृप्ति का एहसास, और अंतहीन फैलाव है। इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक दिन आप घोषणा कर दें कि बस मैंने विजय पताका फहरा दी, जीत लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैज्ञानिक जितना जानता चला जाता है उतना अहंकारी और इगोइस्ट होता चला जाता है, और ध्यानी जितना अपनी गहराई में डूबता जाता है उतना विनम्र होता चला जाता है। बिल्कुल विपरीत परिणाम। उसका सारा अहंकार खो जाता है, अहम ही खो जाता है। घमंड दो प्रकार का होता है। एक स्थूल घमंड है, कर्ता भाव, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा। और एक सूक्ष्म घमंड है, ज्ञाता भाव, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं इस जानने की प्रोसेस में हूं, आगे मैं ये जान लूंगा, वो जान लूंगा, ये मेरी योजना है। तो कर्ता भाव और ज्ञाता भाव, इन दोनों से मिलकर हमारा अहम भाव बना है। जैसे जैसे हम भीतर के चैतन्य में डुबकी मारते हैं, वहां ना तो कुछ करता है, वहां कुछ करने को ही नहीं है, वहां कोई क्रिया संभव ही नहीं है अंतरात्मा में। वहां ये शरीर ही नहीं है जो क्रियाएं करता था, और वहां ये बुद्धि और मन भी नहीं रह जाता, निर्विचार दशा हो गई। तो जानने का भी कोई उपाय नहीं बचा। तो करने का यंत्र तन है, जानने का यंत्र मन है। इन दोनों की वहां कोई गति नहीं। हम इन दोनों के पार पहुंच गए जहां सिर्फ चैतन्य है। तो कर्ता भाव ज्ञाता भाव दोनों के पार निकल गए, तो वहां अहम भाव हो ही नहीं सकता। अद्भुत विनम्रता घटित हो जाती है। तो वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन अहंकारी होता जाता है, ध्यानी दिन प्रतिदिन निरअहंकारी होता चला जाता है। तो शुरुआत जिज्ञासा से है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो ये जानने की इच्छा दो दिशाएं ले सकती है, बहिर्मुखी दिशा और अंतर्मुखी दिशा। चैतन्य महाप्रभु का आपने नाम सुना होगा। पहले उनकी सारी जिज्ञासा बहिर्मुखी थी। बड़े तर्कशील, बड़े विद्वान, शास्त्रों का बड़ा अध्ययन मनन किया, खूब चिंतन किया, वाद विवाद में अति कुशल, बिल्कुल आद्य शंकराचार्य जैसे। कोई उनसे तर्क में जीत ही नहीं सकता था। फिर एक समय आया, उन्होंने सारी किताबें उठा के फेंक दी, खंजड़ी उठाई, ढोल उठाई, भजन गाने लगे, नाचने लगे। दिशा परिवर्तन हो गया। बाहर की दुनिया में जो जो जाना जा सकता है, उनके हिसाब से जो जो उपयोगी था सब जान लिया। उससे केवल सिर दर्द हुआ और कुछ भी ना हुआ। उनके जैसा महान तार्किक आदमी मुश्किल से होता है। फिर ऐसा छोड़ा उन्होंने, अपनी सारे तर्क वितर्क बुद्धि बकवास सारा ज्ञान एक तरफ कर दिया। फिर भक्त हो गए। फिर आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती में हैं। फिर कोई वाद विवाद नहीं, किसी से कोई तर्क नहीं, अपने भीतर डूब रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों के जीवन में होता है
कि पहले एक तरफ लगी थी जिज्ञासा, फिर एकदम ही पलट गए और पलटे अपने अनुभव से। ये कर करके देख लिया, इससे कुछ हासिल नहीं होता। तुम दुनिया में सबको हरा दो तर्क से, तो उससे होगा क्या? तुम तो भीतर जैसे हो वैसे के वैसे हो, दुखी, चिंतित, परेशान, विचारों की भीड़ भीतर लगी हुई है। कोई शांति तो हुई नहीं, कोई आनंद तो हुआ नहीं।